नमस्कार, मैं आचार्य अपेक्षा चौबे आज आपको सरस्वती पूजा से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी विद्या की देवी है वो माता सरस्वती ही है। हम सब चाहते हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़ें, उसके लिए हमें कुछ न कुछ हमेशा उपाय सोचते रहते हैं कि ये कर लेंगे तो अच्छा होगा, वो कर लेंगे तो अच्छा होगा। अल्टीमेटली हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आज एक शॉर्ट में ही समझते हैं कि कल के दिन हम क्या करेंगे। कल आपको प्रातःकाल जितने बजे भी आपकी नींद खुले, आई डोंट से कि आप उसके लिए बहुत ही जी जान लगा के पहले उठिए, क्योंकि उसके बाद का भी आपका रूटीन होता है। लेकिन कोशिश करिए कि आप 7 बजे तक अपनी पूजा को ख़त्म कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा शुभ होता है। आपको पहले जैसे ही आप उठते हैं तो आपको सबसे पहले अपने नॉस्ट्रल्स को चेक करना है। जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं लेफ़्ट और राइट, अगर उसमें से जिससे सांस ज़्यादा आ रही है, जैसे ही आप ऐसे हाथ रखेंगे आपको फील होगा कि जिस नाक से ज़्यादा सांस आ रही है वही नॉस्ट्रल आपका एक्टिव माना जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना है और अपनी शुभकामना के लिए कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर माले तु गोविंद, प्रभाते कर दसम, ये मंत्र का उच्चारण 3 बार करना है। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे ये उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। उनको क्या करना है, सेकंड स्टेप, कि जो हाथ आपने रखा, जो कि सांस चल रही थी, वो हाथ रखा, आपने धरती माँ को प्रणाम किया, उसके बाद आप अपना वही पैर नीचे रखें, जिससे आप अपने माइंड से आप अपनी प्रकृति को इंक्लाइन कर रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए तो। उसके बाद हमें उठना है, अपने रोज़ की जो दैनिक चीज़ें होती है उनको करके उसके बाद हम पूजा के स्थान पे आते हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोग वास्तु के हिसाब से क्या करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा मंदिर रहते हुए वहाँ पे हम लोग लाल और पीले कलर के कपड़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोस्टली हम लोग लाल यूज़ करते हैं। तो वसंत पंचमी चूँकि पीले चीज़ों के लिए होता है, आपको पीला वस्त्र धारण करना है। पीला इसके लिए धारण करते हैं कि बोलते हैं ना कि ये गुरु का है, गुरु का तेज हमें पीले वस्त्र से ही मिलता है। तो उसको धारण करने के बाद हम क्या करते हैं कि एक पूजा के स्थान पे आपको पीला कपड़ा यूज़ कीजिए। जितना हो सके आप रेड कलर को अवॉइड कीजिए। मैं वास्तु के हिसाब से भी आपको ये बता रही हूँ कि ये ठीक नहीं होता है हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए। और उसके बाद आप अपनी पूजा करिए, और जब आप पूजा कर रहे होते हैं उस समय आप केसर का तिलक लगाइए, क्योंकि जो सरस्वती माता है वो आपके तेज को और बढ़ा देती हैं, आपकी बुद्धि और विवेक को और बढ़ा देते हैं। और उसमें भी कल का दिन जो है वो बुधवार का है, तो आपको और प्रगति और तरक्की चाहिए तो माँ के आशीर्वाद के साथ आपकी बुद्धि भी तीव्र होनी चाहिए। और आपने पीले वस्त्र का धारण किया तो उससे गुरु भी आपके साथ प्रसन्न रहेंगे। एक छोटा सा उपाय उसमें ऐड कर लीजिए कि आपको अपने अंगूठे में, जो आपका राइट हैंड का अंगूठा होगा, उसमें पीला धागा बांधना है और उस धागे को बांधकर ही पूजा करनी है। पूजा के बाद आप चाहे तो पूजा स्थल पर रखें तो भी अच्छा है, अगर बच्चे के बुक्स जहाँ है वहाँ रखें तो भी अच्छा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक वास्तु के हिसाब से मैं बता रही हूँ वो ये है कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें जो भी हैं वो आपको साउथ वेस्ट जोन में रखना है, जो कि स्किल का जोन होता है, माँ सरस्वती का जोन होता है। वो स्किल की चीज़ें वहीं रखनी चाहिए और आपका बच्चा धीरे धीरे देखेंगे कि वो अपनी प्रकृति से इंक्लाइन होकर, जो कि उसका एज है पढ़ने का, तो पढ़ना चालू कर देगा और उसका भविष्य उज्जवल होगा। और एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं तो उसके पर्पज़ से मैं भी ये बता दूं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी आने वाला है उनको जब भी वो स्कूल जाएं, एग्ज़ाम के लिए जाएं, तो एक येलो कलर का हैंकी अपने साथ कैरी करें। उनके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उनकी सफलता के लिए ईश्वर से मेरी भी प्रार्थना रहेगी। और खूब मेहनत करिए, चूँकि ये शनि का साल है और माँ सरस्वती भी बहुत अच्छे दिन इस बार हमारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। माँ सरस्वती की पूजा की जा रही है, तो आप लोग इसको करिए और जीवन में अपने नए भविष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर आगे बढ़िए। थैंक यू।